राहुल परेशान थका हारा सड़कों पर बस ऐसे ही चले जा रहा था। बेचारा दिन रात सुबह शाम बस नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी छोटा मोटा काम नहीं मिल पाता, जबकि उसे इस समय नौकरी बेहद जरूरत है, क्योंकि घर पर उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और बेचारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटा पाती है। आप तो राहुल के पैर चलते चलते भी थक गए थे। राहुल एक जगह थका हार कर बैठ जाता है। तभी सामने दीवार पर लगे हुए एक पर्चे पर उसकी नजर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था जवान और खूबसूरत लड़कों की आवश्यकता है, तनख्वाह 30,000 से 50,000 रुपए महीना। राहुल उस पर्चे वो पढ़कर एक बार को तो मुस्कुराता है और मन से सोचता है कि यहाँ तो लोग 3,000 की भी नौकरी देने के लिए मना कर रहे हैं और ये 30,000 देंगे। फिर ऐसे ही बैठे बैठे वो जो पर्चे पर नंबर दिया होता है उस नंबर पर बात करने के लिए फोन मिलाता है। फोन सामने से एक लड़की उठाती है। फिर राहुल बहुत ही इज्जत के साथ उस लड़की से पूछता है, मैडम मैंने एक पर्चे पर नौकरी का इश्तिहार देखा है, क्या सच में आपके यहाँ पर नौकरी है? सामने से लड़की कहती है, क्या आप जवान और खूबसूरत हैं? राहुल हंसता हुआ कहता है, जी हाँ मैडम, मेरी उम्र लगभग 25 साल है और मैं देखने में भी ठीक ठाक ही हूँ। फिर लड़की कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम इसकी बातें पर आ जाओ। राहुल को अपने गानों पर यकीन नहीं होता कि कोई उसे नौकरी के लिए बुला रहा है। फिर राहुल जल्दी से उसी पते पर पहुंच जाता है। राहुल देखता है कि वो बता दो किसी घर का होता है। राहुल दरवाजा बजाता है तो एक लड़की दरवाजा खोलती है और राहुल को लेकर एक आदमी के पास जाती है। वो आदमी देखने में किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। राहुल उस मकान को चारों तरफ से देखता है तो वहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां खड़े होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। फिर राहुल डरते डरते उस भारी भरकम शरीर भारी इंसान से पूछता है, सर आपने एक बच्चे पर काम के लिए लिखा हुआ था, क्या सच में मुझे काम मिल जाएंगे? वो आदमी राहुल को बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ काम तो है, लेकिन क्या तुम ये काम कर पाओगे? राहुल रहता है, सर मुझे इस समय काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप मुझे जैसा भी काम बताएंगे मैं वो काम कर लूंगा, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। वो आदमी हंसता हुआ कहता है, ठीक है मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है, जितनी ज्यादा ग्राहक के पास तुम जाओगे उतने ही पैसे मिलेंगे। राहुल कहता है, सर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरा क्या काम होगा। वो आदमी एक बार फिर से मुस्कुराता है और कहता है, क्या आजकल के जमाने में भी इतने भोले भाले लोग होते हैं? ठीक है मैं बताता हूँ, तुमने ये तो सुना होगा कि लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लड़कियों को बुलाते हैं और अपनी जरूरत पूरी होने के बाद उनको बदले में पैसे देते हैं। इसी तरीके से कुछ अमीर घरों की औरतें भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सुंदर और जवान लड़कों को बुलाती है और बदले में ढेर सारे पैसे देती हैं। बस तुम्हें यही करना है कि जो कुछ भी हो तुम्हें करने के लिए कहें, बस वही करना है। राहुल को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर ये आदमी किस काम के बारे में कह रहा है, लेकिन उसको काम की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि वो तुरंत हाँ कर देता है। फिर वो आदमी राहुल के लिए अच्छे से कपड़े मंगाता है, क्योंकि जो कपड़े राहुल ने पहने हुए होते हैं वो घिसे होते हैं और अमीरों के घर में जाने लायक नहीं थे। राहुल उन नए कपड़ों को पहनकर बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था। फिर वो उस पते पर जाता है जो पता उस आदमी ने दिया था। जैसे ही राहुल घर पर पहुंचता है तो उस घर को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो घर तो उसके लिए किसी महल से कम नहीं था। इतना बड़ा घर तो उसने शायद आज तक कभी देखा भी नहीं। वो डरता डरता दरवाजे की घंटी बजाता है कि कहीं वो किसी गलत घर में तो नहीं आ गया। जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने एक औरत खड़ी होती है जिसने बहुत ही अटपटे कपड़े पहने हुए होते हैं। राहुल उस औरत को देखकर कुछ बोलने ही वाला होता है, इतने में वो औरत कहती है, तुम्हें उस आदमी ने भेजा है ना? राहुल हाँ में सिर हिलाता है और फिर उस औरत के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। वो औरत राहुल को सोफे पर बैठने के लिए कहती है और थोड़ी देर के बाद बहुत सारे पैसे लाकर राहुल के हाथ में दे देती है। राहुल उन पैसों को देखकर कहता है, मैडम आपने तो मुझसे कुछ काम करवाया ही नहीं, फिर आप मुझे ये पैसे किस चीज के लिए दे रही है? वो औरत राहुल के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती है और राहुल के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरती हुई कहती है कि तुम्हारा काम बस इतना ही है, जो मैं कहूँ वही तुम्हें करना है, जो मैं करूँ उसे करने देना। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उस सूरत का इस तरीके से राहुल को छूना पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे देकर राहुल सोचने लगता है कि इनसे तो हमारे पूरे महीने का खर्च बहुत ही आराम से चल पाएगा। राहुल ना चाहते हुए भी चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। फिर वो औरत धीरे धीरे करके कभी राहुल के बालों में अपनी उंगलियां फिर आती, कभी उसकी गर्दन पर। राहुल बेचारा वो सब कुछ सह रहा होता है जो उसे पसंद ही नहीं आता, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। जैसे ही वो व्रत राहुल के पूरे बदन में हाथ फेरते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है तो राहुल एकदम से घबराता हुआ खड़ा हो जाता है और कहता है, मैडम आप यह क्या कर रही है? आप इस तरीके से मुझे क्यों परेशान कर रही है? वो और धीरे धीरे करके राहुल के पास दोबारा से आती है
और कहती हैं परेशान करने के ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। और फिर वो राहुल के बदन पर अपना हाथ फेरने लगती है। धीरे धीरे राहुल पर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता और वो गुस्से में आकर वो सूरत के सारे पैसे उसके हाथ में रख देता है और कहता है, आपको शर्म नहीं आती? पैसे दे करके आप अपने ही इज्जत को तार तार करवा रही हैं। औरतें तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए जान तक दे देती है और आप एक गैर मर्द के साथ, इसको आप ढंग से जानती तक नहीं, उसके साथ इस तरीके से ये सब कर रही है। कैसी औरत है आप? राहुल की बातें सुनकर उस औरत को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं, मैंने यहाँ पर तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया, अगर काम करना है तो करो वरना जाओ यहाँ से। फिर वो गुस्से में आकर उस आदमी को फोन कर देती है जिसने राहुल को भेजा होता है और उसे कहती है, तुमने ये किसको मेरे पास भेज दिया? इसने तो मेरे सारे दिमाग की दही बनाकर रख दी, सारा मूड खराब कर दिया। दोबारा से मेरे पास ऐसे आदमी को भेजने की जरूरत नहीं। और गुस्से में आकर वो फोन काट देती है। फिर राहुल भी वहां से चला जाता है और अपने मन में सोचता है कि इस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी से अच्छा तो मैं गरीबी की हालत में रहकर ही कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगा और रूखी सूखी खाकर अपनी इज्जत के साथ गुजर बसर काट दूंगा। राहुल बहुत भाग दौड़ करता है, बहुत मेहनत करता है। फिर उसे अपने दोस्त के पास एक काम मिल जाता है। वह काम ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन हाँ इतना होता है कि राहुल अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी खिला सके। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।